बनाएंगे, समाजवादी राष्ट्र बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक राज्य बनाएंगे, गणराज्य बनाएंगे। तो साथियों, इसका माने मतलब थोड़ा समझना चाहिए। खैर, इस संविधान को जब बनाया गया, सब अभी कुछ दिन पहले संविधान सभा बनाया गया 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान की समीक्षा की गई, अंतिम बैठक हुई। उसमें बाबा साहब ने क्या दिया कि राजनीतिक समानता मिल गई, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसलिए उन्होंने कहा था कि राजनीतिक समानता मिल गई। इसलिए उन्होंने कहा था कि राजनीतिक समानता तो मिल गई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानता बरकरार है और इस असमानता को अविलंब दूर नहीं किया जाना चाहिए। तो साथियों, 1950 के बाद जो दलितों, सवर्णों में जो भूमि की असमानता थी और शैक्षणिक असमानता थी, ये असमानता तो धीरे धीरे कम होगी। लेकिन जो इस देश में पूंजी की असमानता है, आर्थिक असमानता, ये बढ़ती गई। राष्ट्रीयकरण के दौर में 1975 तक लगभग स्थिर रही, लेकिन 75, 80, 85 के बाद से जिस तरह अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस जैसे देशों ने विश्व बैंक के माध्यम से हमारे देश में निजीकरण, उदारीकरण, विश्वीकरण जैसी नीतियाँ लागू किया, तब से हमारे देश में हर क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है, देशी विदेशी पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि देश में असमानता बढ़ती गई है। अभी सरकार का कुछ ही दिन का रिपोर्ट है कि इस देश में 10% ऐसे लोग हैं जो 25,000 रुपया महीना कमाते हैं। अब समझिए कि अब कितना असमानता है इस 138 करोड़ की आबादी में। तो साथियों, ये असमानता बढ़ती जाएगी। साथियों, ये जो निजीकरण होते जा रहा है, इसका परिणाम ये होता जा रहा है कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई धड़ल्ले से बढ़ रहा है, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है और विदेशियों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो साथियों, हर क्षेत्र का जो निजीकरण हो रहा है, उसमें देशी विदेशी पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। जो भी कोई सत्ता में आता है वही बेच रहा है। बाकी विरोधी पार्टियां या तो चुप है या तो नाम मात्र का विरोध करती है। तो साथियों, इसका मूल कारण है कि जिनको बेचा जा रहा है देशी विदेशी पूंजीपतियों का, वो इन राजनीतिक पार्टियों के फंड में पैसा देते हैं ताकि इनको चुप कराया जा सके। तो साथियों, जितनी राजनीतिक पार्टियां, सारी राजनीतिक पार्टियां तो निजीकरण का समर्थन करती है और हमारी आम जनता की समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए साथियों, अगर बाबा साहब जैसे महापुरुषों के बताए हुए कथन को अगर सुनना और विचार करना, उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो इस निजीकरण का विरोध करना पड़ेगा। तो ही इस समाज में जो समस्या बढ़ती जा रही है उसका खात्मा हो सकता है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सारे महापुरुषों का एक ही चरित्र है कि असमानता को दूर किया जाए, चाहे उनका क्षेत्र अलग हो, किसी के धार्मिक क्षेत्र, किसी के जाति क्षेत्र, किसी का आर्थिक, किसी का राजनीतिक, लेकिन एक ही काम है, एक ही उनका टारगेट था कि असमानता को दूर किया जाए। तो साथियों, निजीकरण के रूप में जो देश भर में आम जनता की समस्या को बढ़ाई जा रही है, इसका विरोध किया जाए। और इसका विरोध तभी हो सकता है जब हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो हम लोग को जो राजनीति में भागीदारी कर रहे हैं, समाज को, राष्ट्र को देखने का दृष्टिकोण अपनाए हुए, इसको खत्म करके आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग सोचें, तब इस समस्या का समाधान हो सकता है। वरना इस तरह के आम जनता की समस्या बढ़ती जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ।